सोने चांदी के निवेशकों के लिए इस हफ्ते बाजार में जबरदस्त हलचल देखने को मिली। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी एमसीएक्स पर सिल्वर दिसंबर 2025 कॉन्ट्रैक्ट ने 26 सितंबर को नया रिकॉर्ड बना दिया। चांदी का दाम 1,42,189 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया और आखिर में 1,42,147 रुपए पर बंद हुआ, जो पिछले दिन से 258 रुपए ज्यादा था। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सोना चांदी दोनों चमक उठे। स्पॉट गोल्ड 26 सितंबर को $3,750 प्रति औंस के ऊपर रहा, जो उसके ऑल टाइम हाई $3,790 के बेहद करीब है। डॉलर और ट्रेजरी यील्ड में मजबूती के बावजूद सोने की सेफ हेवन डिमांड ने कीमतों को सहारा दिया। दूसरी तरफ स्पॉट सिल्वर $45 प्रति औंस के ऊपर निकल गया, जो पिछले 14 साल का सबसे ऊंचा स्तर है। तो अगर पूरे हफ्ते का हाल देखें तो गोल्ड की कीमतों में करीब 3% की तेजी आई, जबकि सिल्वर ने 5% से ज्यादा की छलांग लगाई। यानी इस हफ्ते चांदी ने सोने को आउट परफॉर्म किया है। गोल्ड सिल्वर रेशियो भी 85.52 से घटकर 83.61 पर आ गया, जो साफ इंडिकेशन है कि शॉर्ट टर्म में चांदी की मजबूती ज्यादा है और इंडस्ट्रियल मेटल्स में रोटेशन देखने को मिल सकता है। लेकिन ये सब कुछ बीते हफ्ते हो चुका है। अब आते हैं अगले हफ्ते के आउटलुक पर। तो देखिए, एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की वीकली रिपोर्ट के मुताबिक सोने की कीमतों में मजबूती जरूर बनी हुई है। रिपोर्ट कह रही है कि इस साल अब तक गोल्ड ईटीएफ्स में करीब $50 अरब का इनफ्लो देखने को मिला है, जिससे साफ है कि फिजिकल डिमांड काफी मजबूत है। साथ ही जियोपॉलिटिकल टेंशंस ने भी सोने को सहारा दिया है। नाटो ने रूस पर आरोप लगाया है कि उसे एस्टोनिया के एयर स्पेस का उल्लंघन किया, जिससे बड़े पैमाने पर आक्रामक पैटर्न का हिस्सा बताया गया। अब नाटो ने तो साफ चेतावनी दे दी कि अपने सदस्यों की सुरक्षा के लिए वो हर जरूरी कदम उठाएगा। अब ऐसे हालात में इन्वेस्टर्स एक बार फिर से गोल्ड को सेफ हेवन मानने लगे हैं, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन तेज हैं। ऐसे में सोना एक बार फिर से एक सुरक्षित हेवन की तरह उभर रहा है। अब मैक्रो डेटा की भी अगर बात कर लें तो अमेरिका में नई बेरोजगारी क्लेम्स घट गए हैं और दूसरी तिमाही की जीडीपी ग्रोथ भी ऊपर की ओर जाकर 3.8% पर पहुंच गई है। मजबूत कंज्यूमर स्पेंडिंग और बिजनेस इन्वेस्टमेंट ने ग्रोथ को सहारा भी दिया है। इसी वजह से मार्केट की उम्मीदें अगले महीने के फेड के रेट कट को लेकर थोड़ी कम हो गई हैं। 90% से गिरकर ये उम्मीदें 85% पर आ गई हैं, यानी 85% पर। ऐसे में ये सभी ट्रिगर सोने में तेजी ला रहे हैं। फिर भी गोल्ड के लिए एक पॉलिसी रिस्क जरूर बना हुआ है। अमेरिका ने 1 अक्टूबर से कई इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स पर नए टैरिफ लगाने की योजना बनाई है। इसमें ब्रांडेड ड्रग्स, हेवी ड्यूटी ट्रक्स, किचन कैबिनेट्स और फर्नीचर शामिल है। ऐसे हालात सोने की सेफ हेवन डिमांड को थोड़ा और मजबूत कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं चांदी की। देखिए, एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज का कहना है कि सिल्वर की कीमतों में इंडस्ट्रियल डिमांड का बड़ा सपोर्ट मिल रहा है। खासकर सोलर पैनल और इलेक्ट्रॉनिक्स में इसकी खपत लगातार बढ़ रही है और यहाँ इसकी जगह लेना काफी मुश्किल है। दूसरी तरफ सप्लाई की दिक्कतें बनी हुई है, क्योंकि चांदी ज्यादातर बेस मेटल माइनिंग का बाय प्रोडक्ट होती है। स्मेल्टर और प्रोसेसिंग में आ रही दिक्कतों ने शॉर्ट टर्म सप्लाई को और ज्यादा टाइट कर दिया है, जिससे प्रीमियम बढ़ गए। अब गोल्ड और सिल्वर के ट्रेडिंग लेवल्स की भी बात कर लेते हैं। थोड़ा टेक्निकल आउटलुक भी समझने की कोशिश करते हैं। तो कॉमेक्स पर सोना $3,750 पर सपोर्ट और $3,825 पर रेजिस्टेंस दिखा रहा है। सिल्वर के लिए 41 से $46.50 का दायरा तय हो चुका है। वहीं एमसीएक्स पर अगर देखा जाए तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक सोने के लिए 1,08,600 से 1,15,000 रुपए तक और चांदी के लिए 1,29,500 से 1,42,000 रुपए तक का रेंज बताया जा रहा है। कुल मिलाकर आने वाले हफ्ते में सोने चांदी दोनों में ऊपरी रुझान बना रह सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में चांदी गोल्ड से ज्यादा दमदार नजर आ रही है। वैसे आप सोने या चांदी किसके ऊपर दाम लगाने के बारे में सोच रहे हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लेकिन हमने आपके सामने ये रिपोर्ट महज जानकारी के तौर पर रखी है। किसी भी एसेट क्लास में निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले लें। ब्यूरो रिपोर्ट विस्तार।